हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं गौरव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सर ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह पुनः जो है सो नियोजन से संबंधित जो बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी, उनका जो क्वेश्चंस है, उनका जो डाउट है, उनका जो प्रॉब्लम है, उसी से संबंधित है। उसी का पार्ट सीरीज 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में चर्चा कर चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी थे जिनका क्या प्रॉब्लम था, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता था, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। आज फिर से वैसे ही बहुत सारे शिक्षक साथी, वैसे अब चयनित अभ्यर्थी साथियों का जो है सो क्वेश्चंस कमेंट्स के माध्यम से मुझे मिले हैं, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है और मैं उस बारी बारी से सभी प्रॉब्लम्स पर चर्चा करने वाला हूं। तो आप भी चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि हो सकता है आपका भी, अगर आप भी चयनित अभ्यर्थी हैं और आपका किसी तरह का कोई समस्या हो तो वो उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो इस चीज़ को हम लोग शुरू कर रहे हैं वीडियो को। उससे पहले आपको जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका जो है सो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा विभिन्न ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, फेसबुक ग्रुप्स हो, ताकि बहुत सारे सब साथी जो हमारे हैं उनको किसी तरह की कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी जो हो वो इस वीडियो के माध्यम से हो सके तो सॉल्व हो जाए। चलिए, इनमें जो है सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। जो कमेंट आया है, मैथ कॉन्सेप्ट विथ फन बाय ARG, किसी का आईडी है, उसके थ्रू इन्होंने मैसेज किया है। इसमें इन्होंने लिखा है कि नियोजन पत्र कहाँ मिलेगा, सबको एक जगह बताया जाएगा या खुद पता करना होगा। देखिए, आपको जो है सो नियोजन पत्र कहाँ मिलेगा, इस बात की जानकारी आपको नियुक्ति पत्र वितरण करने से पहले आपको मिल जाएगी। अखबार के माध्यम से हो या फिर जिला के साइट के माध्यम से हो, आपको रेगुलर चेक करते रहना है। लिंक को आपको कहीं ना कहीं से, अखबार के माध्यम से ही सही, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको जो है सो पता करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपको नियोजन पत्र जो है सो कहाँ बटाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो है, कहीं भी कैंप लगा के बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि सर, मेडिकल सर्टिफिकेट जिला सर्जन से बनाने में कितना समय लगता है। ये है डेली अपडेट विथ रेखा, कोई रेखा जी हैं, उनका है। तो इसमें जो है सो सर, मेडिकल सर्टिफिकेट जिला सर्जन से बनाने में कितना समय लगता है। देखिए रेखा जी, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप जाएंगे और वहाँ पे एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर के आपको देना होता है। एनेक्चर 49 करके शायद है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है। तो वो फॉर्म आपको जो सो भर के देना है। उस फॉर्म पे आपको जो है सो वहाँ पे चेकअप करके साइन मोहर कर दिया जाता है। तो कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, आप जाएंगे आपका तुरंत हो जाता है। नेक्स्ट है सरिता कुमारी, इनका क्वेश्चन है कि सर, जो नए शिक्षक नियुक्त होंगे उनका कितना सैलरी होगा। ये सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे वो वीडियो होगा। आप उसमें जो सो क्लियर लिखा हुआ है कि 25 फरवरी को जो शिक्षक बहाल होंगे उनका कितना पेमेंट होने वाला, कितना पेमेंट होगा 1 to 5 का, 6 to 8 का, और छठे चरण में जो 9, 10 और 11, 12 के लिए बहाल होंगे उनका भी क्या पेमेंट होगा, वो सारा चीज़ जो है सो उसमें चर्चा किया होगा। तो एक बार आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, आपको जो है सो वो सारी समस्याएं, ये सारा जो भी है आपका जानकारी जो लेना चाह रहे हैं वो सारा आपको वहाँ से मिल जाए। आगे चलते हैं हम लोग। नेम नॉट येट फिक्स्ड, ये आईडी इनका है। इस आईडी से इन्होंने मैसेज किया है। इनका क्वेश्चन है कि डेपुटेशन योगदान से कितने समय बाद दे सकते हैं, क्या उसी जिले में या दूसरे जिले के किसी ब्लॉक में दे सकते हैं क्या, इसके लिए आवेदन कहाँ कहाँ और किसके नाम से देना होगा, कितने समय तक होता है, कृपया कंप्लीट जानकारी देने का कष्ट करें और साथ ही यह भी बताएं कि ट्रांसफ़र कितने समय बाद होगा, इसकी भी जानकारी देख लीजिए। देखिए, जो भी आप हैं, नेम इन नॉट येट फिक्स्ड, जो भी आपका नाम हो, डेपुटेशन जो है वो आपका अभी तुरंत नहीं होगा। आप योगदान करेंगे, उसके बाद एक नियत समय होता है, उसमें भी उसका आपका पर्पस होता है कि किस पर्पस से आपका डेपुटेशन कराया जा रहा है। तो वो सब आपका जो है ज्वाइन करने के बाद का कहानी है। तो वो चीज़ आपको मैं किसी एक सेपरेट वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूँगा और आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना बेल आइकन का बटन जो है सो, चैनल का बेल आइकन का जो बटन है वो आप ज़रूर ऑन कर ले, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मेरी होगी वो आप तक पहुंच जाए। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के आ रहा है डिप्टेशन और ट्रांसफर से संबंधित, तो इसका एक अलग वीडियो ही मैं डाल दूंगा। फिलहाल आप योगदान लीजिए, योगदान के बाद क्या ये सब है। अभी हम लोग सिर्फ योगदान पे चर्चा करते हैं, ज्वाइनिंग लेटर पे चर्चा करते हैं। अंजलि कुमारी ने मैसेज किया है, थैंक्स सो मच सर फॉर इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट है ज्योति प्रिया है, शपथ पत्र कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान है शपथ पत्र बनवाना। आप किसी भी जो है सो
ज्योति प्रिया जी हैं, शपथ पत्र कैसे बनाया जाता है। शपथ पत्र आप जैसो बस आपको मैटर होता है, वो मैटर आपको एक बार अच्छे से लिख लेना होगा। उस मैटर को आपको जाके किसी भी रजिस्टर्ड एडवोकेट से आप जाके शपथ पत्र बनवा सकते हैं। ब्रजेश कुमार हैं, ये लिख रहे हैं कि सर प्लीज़ सर ये बताया जाए कि जिस प्रखंड में काउंसलिंग हुआ है वहीं नियुक्ति पत्र मिलेगा या उस डिस्ट्रिक्ट में। देखिए ये आपको क्लियर कर दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र बांटने से पहले आपको ये पता चल जाता है कि आपका नियुक्ति पत्र कहाँ बटाएगा। वैसे मेरे समझ से आपको जो है सो अगर आप प्रखंड शिक्षक के लिए बहाल होंगे तो प्रखंड शिक्षक के लिए चयनित होंगे तो उनके लिए आपको जो सो जिला में कैंप लगा के वितरण हो सकता है, और पंचायत वाले का प्रखंड में कैंप लगा के वितरण किया जा सकता है। ये आपको स्पष्ट गाइडलाइन में आते ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ऐसे प्रखंड वाले का जो है सो नियुक्ति पत्र वितरण जो होता है वो आपको जिला में ही कैंप लगा के किया जाता है, जैसे आपका नियोजन हुआ होगा, जैसे आपकी काउंसलिंग हुई होगी। और ठीक उसी तरीके से पंचायत वाले का जो है वो प्रखंड में लगता है, प्रखंड में कैंप लगा के उनको नियुक्ति पत्र बांटा जाता है। नेक्स्ट है NPST सर्किल। देखिए इनका क्या क्वेश्चन है वो आप लोग एक बार देख लीजिए। ये इनका है कि सर 4th काउंसलिंग 14 मार्च से है तो 25 फरवरी को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा क्या? अगर मिल भी गया तो सबको एक साथ स्कूल में सेवा करवाना चाहिए, तो फिर कब से स्कूल करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि होने तो सबका साथ चाहिए। देखिए पहले ही मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, अभी 2 लेटर वायरल हुआ था अपर मुख्य सचिव का, रवि प्रकाश जी ने भी ट्वीट किया था जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, और अपर मुख्य सचिव संजय सर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया था। उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि ये 14 मार्च से जो आपका काउंसलिंग हो रहा है वो काउंसलिंग जो है वह रुके हुए वैसे नियोजन इकाई में हो रहा है जहाँ पे किसी भी एक भी चक्र का काउंसलिंग नहीं हो पाया। तो उससे क्लियर उस लेटर में लिखा हुआ है कि इससे जो है सो उन्होंने ट्वीट भी किया था कि ये जो समय है वो आपका जहाँ चयनित हो चुके हैं वहाँ पे आपको जो इस समय में बदलाव नहीं किया जाएगा, 25 फरवरी को ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ये चीज़ वहाँ पे क्लियर कर दिया गया है दोनों सर के द्वारा, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर अपर मुख्य सचिव हो, तो उन्होंने क्लियर कर दिया। तो एकदम भ्रम में नहीं रहे, आपका जो 25 फरवरी को अगर मिलता है तो 25 फरवरी को ही मिल जाएगा, 14 मार्च वाले से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनका क्वेश्चन है, ये रॉक्स अभी हैं, इनका क्वेश्चन है कि सर स्कूल डिसाइड कौन करता है। शायद इस क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ अभी जी। ये स्कूल जो है वह आपका जो नियोजन इकाई है जहाँ पे आप चयनित हुए हैं, जिस नियोजन इकाई के अंतर्गत आपका चयन हुआ है वह नियोजन इकाई जो है आपका स्कूल डिसाइड करेगा। तो एकदम आप निश्चिंत रहें, जो भी स्कूल आवंटन का कार्य है वो नियोजन इकाई का है, वो आपको जो है नियुक्ति पत्र पे आपका जो भी रिक्ति के हिसाब से जिस विद्यालय में आपको पदस्थापित किया जाएगा, आपको जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग की जाएगी उस स्कूल का नाम आपको उसमें चढ़ा हुआ मिलेगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। गीता कुमारी हैं, इन्होंने लिखा है कि सर मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट में बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले लिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए गीता जी, आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है बीएड का और मार्कशीट, वो दोनों सिर्फ आपका नहीं पूरे बिहार के जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं सभी का ले लिया गया था, क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश था आपका कि आपको जो है वह सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो प्रशिक्षण किए हैं, शिक्षक प्रशिक्षण, उसका चाहे डीएलएड हो या बीएड हो, उसका ओरिजिनल और मार्कशीट, साथ में सीटेट या टीईटी होंगे, उसका जो है सो मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेने की बात है। तो वो ओरिजिनल सबका जमा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपका वहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है, आपको उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रोशन कुमार है, इन्होंने लिखा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट चोर है, इतना लंबा लंबा डेट देकर केवल घुमा रहा है। देखिए इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं। सर मेडिकल ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद बनवाना है, ये रश्मि जी हैं। देखिए रश्मि जी, मेडिकल जो है वह ज्वाइनिंग लेटर के बाद बनवाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइनिंग लेटर के बाद भी बनवा सकती हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आप ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद भी सिविल सर्जन ऑफिस से जो है सो वो एनेक्चर 49 का फॉर्म लेके आप फिलअप करके आसानी से तुरंत बन जाता है, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होता है, तो उसके लिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद भी वो बनवा सकती हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला है किशोर पाठक जी का, इन्होंने लिखा है यूजफुल इन्फॉर्मेशन। चलिए धन्यवाद। नुपुर रानी, थैंक्स सर, थैंक यू। आगे आइए, अजय श्रीवास्तव है, वो लिख रहे हैं कि अदर स्टेट वाले मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगे।
देखिए अजय जी, अदर स्टेट वाले जो है मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगे? मेडिकल सर्टिफिकेट का एक एनेक्चर फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आप किसी भी सिविल सर्जन ऑफिस से आसानी से बनवा सकते हैं। आपको जहाँ भी सुविधा हो वहाँ पे आप बनवा लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। उस फॉर्म पे आपको बस एनेक्चर 49 फॉर्म जो होता है, जो स्पेशली फॉर्म होता है जॉब के लिए ही, सर्विस के लिए, उस फॉर्म को आपको फिलअप करवा के कहीं कहीं जो है सो जो भी उसके लिए ऑथराइज्ड है वहाँ से आप साइन करवा के ला सकते हैं। उसके लिए जिला के सिविल सर्जन ही ऑथराइज्ड होते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सोनू जी ने लिखा है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नेक्स्ट है सवानाज, इन्होंने लिखा है कि सर मेरा बीएड का सर्टिफिकेट में नेम एरर हो गया, काउंसलिंग के वक्त मैंने प्रोविजनल जमा किया था, तो अब क्या करें? वो ज्वाइनिंग लेटर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना? काउंसलिंग के वक्त आपने अगर प्रोविजनल जमा किया, इसका मतलब प्रोविजनल में आपका नाम सही है तभी आपने जमा किया। तो अगर आपका ओरिजिनल जो है सो नहीं है तो आप ओरिजिनल के बदले में प्रोविजनल भी दे सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपका जो है सो सर्टिफिकेट ही अगर करना है तो उसका भी एक एफिडेविट आप बना सकते हैं। वैसे आप प्रोविजनल भी जमा करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोविजनल अगर आपका जमा है तो कहीं से आपको परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि ओरिजिनल और प्रोविजनल दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अर्चना पाठक जी का है, ये इन्होंने क्वेश्चन किया कि सर एनआईसी पे अपना एन चेक कैसे करें? एन लगता है नाम के बारे में बोल रहे हैं कि सर एनआईसी पे अपना नाम चेक कैसे करें, एक बार लिंक दे दीजिए प्लीज़ सर, मेरा 9 अगस्त को काउंसलिंग हुई थी। देखिए आपका अगर 9 अगस्त को काउंसलिंग हुआ अर्चना जी, तो आप आसानी से जो है सो जिला के जिस जिला से आप बिलोंग करती हैं या जहाँ जिस जिला में आपका जो है सो काउंसलिंग हुआ है, उस जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है सो अपना चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टीचर नियोजन का एक स्पेशली फाइल है, वहाँ पे सभी चयनित अभ्यर्थियों का नाम जो है सो डाला जाता है, डाला हुआ होगा। आप वहाँ पे जाके जिला के वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल साइट पे जाके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। जिस भी ज़िले में आपका जो है सो काउंसलिंग हुआ है, जहाँ के लिए आप चयनित हुए हैं, उस ज़िले में जो है सो आपको गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा। जिससे मान लीजिए समस्तीपुर के लिए अगर हुआ होगा तो समस्तीपुर ऑफिशियल साइट डालिएगा, तो उसमें आपको गूगल में समस्तीपुर का ऑफिशियल साइट खुल जाएगा, वहाँ पे आप जाइएगा। या आपका अगर मुजफ्फरपुर से होगा तो मुजफ्फरपुर का ऑफिशियल साइट डालिएगा गूगल पे, वो लिंक आपका आ जाएगा। वहाँ पे जाके आप जो है सो आप टीचर नियोजन वाले एक आपका जो है सो वहाँ पे प्रोफाइल बना हुआ है, एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपना चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विशाल सिंह लिख रहे हैं 2 साल के बाद क्या होगा? शायद ये पेमेंट की पेमेंट का चर्चा कर रहे हैं। ये 2 साल के बाद क्या होगा? देखिए 2 साल के बाद अगर आप डीएलएड हैं तो और 1 to 5 में बहाल हैं तो 2 साल के बाद आपको ग्रेड पे मिल जाएगा। जो भी ग्रेड पे आपका है 1 to 5 के लिए होंगे तो 2000 मिल जाएगा, 6 to 8 होंगे तो आपका 2400 मिल जाएगा। और अगर इस बीएड वाले हो कैंडिडेट होंगे, आप बीएड होंगे और 1 to 5 में बहाल होंगे तो आपको 2 साल के बाद भी अगर आपने ये संवर्धन कोर्स जो होता है, ब्रिज कोर्स होता है 6 महीना का, वो नहीं किया है तो जब तक आप ब्रिज कोर्स नहीं करेंगे तब तक आपको ग्रेड पे नहीं मिलेगा। तो उस समय का स्थिति पे डिपेंड करता है कि आपका डीए क्या होता है, आपका ग्रेड पे कब जुटता है, उस हिसाब से 2 साल के बाद आपका पेमेंट बनेगा। उस पर मैं एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कास्ट रेजिडेंशियल कब का लेगा ज्वाइनिंग के समय? देखिए ज्वाइनिंग के समय, काउंसलिंग के समय आपने जो दिया होगा जिस समय का कास्ट और रेजिडेंशियल, वही आप लगा सकते हैं, या अगर आपने रिसेंट बनवाया होगा तो रिसेंट भी आप लगा सकते हैं। दीपक जी का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है रितेश कुमार जी हैं, इन्होंने लिखा है कि सर प्लीज टेल मी अबाउट स्कूल ट्रांसफर सिस्टम। ये स्कूल ट्रांसफर सिस्टम के बारे में जानना चाह रहा है। देखिए स्कूल ट्रांसफर सिस्टम जो है वो नियोजन इकाई पर डिपेंड करता है। आप जो है सो एक तो निश्चित समय के बाद ही आपका ट्रांसफ़र पॉसिबल हो पाता है, और वो ट्रांसफ़र जो होता है अभी फ़िलहाल नियोजन इकाई के अंतर्गत ही है। अगर आप एक नई नियमावली बनी है, उस नई नियमावली में देखिए क्या होता है, उसमें जो है सो महिलाओं को एक बार जो है सो अंतर नियोजन इकाई में भी, मतलब दूसरे नियोजन इकाई में भी जहाँ पे वो चाहे वहाँ अच्छी ट्रांसफ़र ले सकती हैं, लेकिन उसका भी पूरा डिटेल सारा कुछ नहीं आया गाइडलाइन किस तरीके से। फिलहाल अब तक जो है कि आप नियोजन इकाई में 3 बार जो है वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और वो भी ज्वाइन करने के तुरंत बाद आपका नहीं होगा, एक निश्चित ड्यूरेशन है उसके बाद ही आपका होता है। अगर आप पंचायत में हैं तो पंचायत, पूरे पंचायत में आप ले सकते हैं कहीं भी। अगर आप प्रखंड में हैं तो पूरे प्रखंड का, किसी भी प्रखंड के पूरे प्रखंड के किसी भी स्कूल में आप 3 बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं।
लेकिन इसका एक नियत टाइम है। इस पर मैं ट्रांसफर पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि सर नियुक्ति पत्र पोस्ट द्वारा होम एड्रेस पे दिया जाएगा या कैसे दिया जाता है? प्लीज एक्सप्लेन मी सर बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन नाउ, प्लीज रिप्लाई फास्टर। ये किरण कुमारी जी का क्वेश्चन है। देखिए नियुक्ति पत्र जो है वो पोस्ट के द्वारा नहीं मिलेगा आपको जो सो कहीं कैंप लगेगा मेरे समझ से। वो हालांकि अब तक डिसाइड नहीं हुआ, अब तक किसी ने इस तरह का कोई गाइडलाइन नहीं दिया है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कैंप लगेगा आपको जिले में। प्रखंड वाले हैं तो उनका जिले में, पंचायत वाले उनका प्रखंड में, और वहाँ पे आपको बुला के आपको जो है सो नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। तो अगर आप आउट ऑफ स्टेशन हैं तो प्लीज़ स्टेशन पे आ जाए, नहीं तो ट्रेन छूट सकती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा आगे चला गया। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है दीपक जी का हो गया, रितेश कुमार के, अबू तालिब हैं। इन्होंने क्वेश्चन किया कि ब्लॉक लेवल 1 to 5 में किस स्कूल में होगा या मिलेगा? देखिए ब्लॉक लेवल में अगर आपका नियोजन हुआ है, ब्लॉक लेवल में अगर आप चयनित हैं तो आप प्रखंड शिक्षक के रूप में कार्यरत होंगे। प्रखंड शिक्षक के रूप में कार्यरत होंगे तो आपको प्रखंड में, जिस भी प्रखंड के लिए आप चयनित किए उस प्रखंड के अंतर्गत जो भी आपका मिडिल स्कूल होगा या अपग्रेडेड मिडिल स्कूल होगा जो 1 to 8 होगा, तो 1 to 8 वाले स्कूल में आपका जो है वह 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपका बहाली किया जाएगा। लेकिन अगर आप पंचायत लेवल में होंगे, पंचायत लेवल में आपका होगा, तो पंचायत लेवल में आपको जिस पंचायत के लिए आप चयनित होंगे उसी पंचायत के किसी एक नवसृजित या प्राथमिक स्कूल में आपका बहाली होता है। नेक्स्ट है फर्जी वाले पर सरकार क्या कर रही है? ये है, इनका क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। एक सेकंड मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ। फर्जी वाले पर सरकार क्या कर रही है, ये इनका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजन कुमार, सर इस चंपारण के हरसिद्धि ब्लॉक में 3 कैंडिडेट हैं फर्जी, जबकि लेटर में एक ही दिख रहा है, सबका सीटर सर्टिफिकेट में ही फर्जी। देखिए अगर फर्जी होंगे, सर्टिफिकेट उनका फर्जी होगा तो वो खुद ही पकड़ा जाएंगे कहीं ना कहीं, जो कि बिना चेक किए हुए किसी का बहाली नहीं होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी जो है सो बहुत सारे शिक्षकों का डाटा अपलोड होने के बाद जो है सो फर्जी का बात चल रहा था, तो वो चेक हो जाता है। चेक होने के बाद आपको जो है सो मेरे समझ से उनकी बहाली जो है सो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है राजा बाबू, उन्होंने लिखा कि मेडिकल होम डिस्ट्रिक्ट से या जहाँ काउंसलिंग हुआ उस डिस्ट्रिक्ट से बनाना होगा। इस पर शायद मैंने बता दिया, आप समझ गए होंगे, चूंकि इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आ गया। ये वाला भी हो गया है, अदर स्टेट वाले मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगे, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने चर्चा कर दिया है। नेक्स्ट है श्याम बाबू जी हैं, इन्होंने लिखा है कि सर मेरा सही मेधा अंक के आधार पर चयन हो चुका है, लेकिन एनआईसी पर चयन काउंसलिंग में मेधा अंक गलत दर्ज कर दिया गया। मैंने डीओ ऑफिस में आवेदन दिया था, सुधार नहीं हुआ, आगे कोई दिक्कत भी होगा मार्गदर्शन दें। देखिए आपका अगर सही मेधांक के आधार पर चयन हो चुका है, जिस समय में आपका चयन हुआ था उस समय आपका मेधांक सही था, तो अगर एनआईसी पर गलत डाल दिया गया तो ये नियोजन इकाई की गलती है, वहाँ टाइपिंग एरर हुआ होगा, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे आपने डीओ ऑफिस में जो आवेदन दिया है उसका एक कॉपी आपके पास जरूर होगा, उसे आप सुरक्षित रखेंगे, भविष्य में अगर काम आएगा तो उसको आप लगा सकते। वैसे किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपका जो चयन है वह मेधा अंक के आधार पर सही हुआ था। तो सही हुआ था तो टाइपिंग एरर उनका है, नियोजन इकाई की गलती वहाँ पे हुई कि उन्होंने एनआईसी के साइट पर आपका मेधांक गलत दर्ज कर दिया। तो आपने आवेदन दिया तो आप आवेदन का जो सो एक कॉपी सुरक्षित संभाल कर रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीटेट बाबा हैं, इन्होंने लिखा है थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप जैसे व्यक्ति का इस देश और समाज को जरूरत है। अरे इतना बड़ा बात मत बोलिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय पाठक जी इन्होंने लिखा कि सर ये बताइए कि शपथ और मेडिकल कब देना होगा। देखिए इसका स्पष्ट गाइडलाइन अब तक नहीं है, लेकिन जो शपथ पत्र होता है वह नियोजन पत्र जिस दिन बटेगा आपका उस समय आपको नियोजन इकाई को देना होता है, और मेडिकल जो होता है वो आपको एचएम को सुपुर्द करना होता है, उसको ओरिजिनल कॉपी जब आप स्कूल में ज्वाइन करेंगे उस टाइम। मेरे समझ से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, लगभग क्वेश्चंस को मैंने, हाँ एक ये है कि सर ये बताइए मेरा ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट जमा है और मिस्टेक से मेरे पास कोई फ़ोटो कॉपी नहीं है, तो ज्वाइनिंग के टाइम हम क्या करेंगे? नियोजन इकाई देगा सर्टिफिकेट फ़ोटो कॉपी कराने के लिए? ये अजय पाठक जी का ही क्वेश्चन है। देखिए एक तो
आपने गलती किया, आपको फ़ोटोकॉपी तो रखना ही चाहिए था। किसी भी आप कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप कहीं जमा करते हैं तो उसका एक फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर सुरक्षित रखना चाहिए। खैर, आपसे अगर मिस्टेक हो गया तो आप वहाँ पे एक आवेदन दे देंगे वहाँ पे नियोजन इकाई पे, और वहाँ से आप जो है सो एक बार फ़ोटोकॉपी मांगने के लिए आग्रह करें। मेरी समझ से आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से फ़ोटोकॉपी करा के पुनः फिर जमा कर देंगे। नेक्स्ट है, सॉरी ये भाग जा रहा है इधर उधर, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सर मेरे सर्टिफिकेट में ये होलसेल जी के नाम से कोई है। चलिए, इनका क्वेश्चन है कि सर मेरे सर्टिफिकेट में कहीं मेरा नाम एमडी सद्दाम हुसैन लिखा हुआ है और कहीं एमडी सद्दाम हुसैन लिखा हुआ है। नाम तो सही है भाई, अर्थात सर नेम में कहीं डॉट, अच्छा एमडी के आगे डॉट लगा दिया गया, तो कहीं बिना डॉट के एमडी है। तो इसमें इनको कोई दिक्कत होगी या नहीं? देखो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका नाम में टाइपिंग एरर नहीं है, तो टाइपिंग एरर नहीं है तो आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर इस तरह की कोई परेशानी हो तो आप एक एफिडेविट बना लेंगे कोई इस आशय का कि आपका जो सो नाम में डॉट आ गया है, तो वो आपका कोई दिक्कत, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका नाम में स्पेलिंग एरर नहीं है, स्पेलिंग एरर होता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। फिलहाल आपका इस तरह का कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और किन्हीं का क्वेश्चन है। एक ये हैं आरके करके कोई है, इन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि सर 94,000 वाले शिक्षक प्रधान शिक्षक का फॉर्म भर सकेंगे क्या? देखिए 94,000 वाले जो नए शिक्षक होंगे वो प्रधान शिक्षक का फॉर्म शायद नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है सो थोड़ा क्राइटेरिया लगा दिया गया 8 साल का। अब फिलहाल उस पर जो सो हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो 8 साल का जो है सो वो अगर क्राइटेरिया रहा तो उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आप नए शिक्षक जो है चयनित हुए हैं वो नहीं आ पाएंगे, तो आप जो है सो उस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट है, स्कूल कब योगदान देंगे सर प्लीज रिप्लाई। ये उन्हीं का क्वेश्चन है आरके का कि आप स्कूल कब योगदान देंगे प्लीज रिप्लाई। आपको जब भी नियोजन पत्र मिल जाएगा तो नियोजन पत्र के 30 दिन के अंदर में आप कभी भी स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा यही आपको जो सो सुझाव होगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप विद्यालय ज्वाइन कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच ए करके कोई है, उन्होंने लिखा है कि सर प्लीज़ बताइए गाइडलाइन कब तक आएगा, और सर 25 फरवरी को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो स्कूल अलॉट उसी दिन हो जाएगा या 2 मंथ बाद स्कूल का आवंटन होगा? बिल्कुल 2 मंथ बाद नहीं होने वाला है। आपको 25 फरवरी को जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें जो भी विद्यालय आपको अलॉट किया जाएगा वो विद्यालय का नाम उसमें लिखा हुआ रहेगा, अंकित रहेगा। आपको जो है सो उसके हिसाब से जो है सो आपको वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। और जो गाइडलाइन की बात है उसमें जो है अपर मुख्य सचिव जी संजय सर ने जो है सो मंगलवार तक जारी करने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आया। तो 25 फरवरी से पहले शायद कल जो है सो 12 फरवरी को जो है सो उसका मीटिंग है, सभी चर्चाओं पर मीटिंग होने वाली है, तो उसके बाद शायद गाइडलाइन जारी हो जाए। फैजल रजा जी लिख रहे हैं कि थैंक यू सर जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए ये हमारा जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन आज का सारा क्वेश्चन था। तो आशा है कि आप सभी को जो है सो अपना आंसर मिल गया होगा। आप सभी जो है सो इसके रिगार्डिंग जो है सो जो भी जानकारी हो सकता था, जो लीगली जो बातें थी, जो नियम संगत बातें थी, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।